नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। एक तरफ एक आतंकी हमला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और दूसरी तरफ एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की एक-एक परत को खोलते हैं। सोचिए, एक सवाल, तू हिंदू है या मुसलमान? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये नफरत की एक चीख थी। एक ऐसा सवाल जिसने जन्नत कही जाने वाली घाटी को पल भर में मातम में डुबो दिया। और इसी एक सवाल ने एक ऐसे जबरदस्त सैन्य अभियान की नींव रखी जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ बस शांति थी, सुकून था। पर कुछ ही पलों में ये जन्नत एक खूनी मैदान में बदल गई। तारीख थी 22 अप्रैल 2025 और जगह थी पहलगाम की बेहद खूबसूरत बैसरण घाटी। मतलब सोचकर देखिए, बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी भरी वादियां। कई परिवार वहां छुट्टियां मना रहे थे और उन्हीं में एक नया जोड़ा भी था। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आए थे। माहौल में ना सिर्फ और सिर्फ सुकून घुला हुआ था। लेकिन ये शांति बस कुछ पलों की मेहमान थी। अचानक जंगल से 5-6 आतंकी निकले और सिर्फ 15 मिनट में उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिर्फ 15 मिनट, और इन 15 मिनटों में 26 जानें चली गईं। ये एक ऐसा जख्म था जिसने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया था। उनका तरीका बेहद क्रूर था और साफ तौर पर बांटने वाला। वो एक एक आदमी के पास जाते और उनका धर्म पूछते। एक नौजवान, शुभम द्विवेदी, उसने बस इतना ही कहा, हिंदू हूं, और उसे वहीं गोली मार दी गई। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें भी नहीं बख्शा गया। पल्लवी के ये शब्द उस पल के दर्द और बेबसी को शायद ही कोई और चीज बयां कर सकती है। समझिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उन परिवारों को दिया गया एक ऐसा जख्म था जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। लेकिन जानते हैं, उस नफरत के घने अंधेरे में इंसानियत का एक दिया भी जला। आदिल हुसैन, एक लोकल घोड़े वाला जो खुद एक मुसलमान था, उसने एक हिंदू टूरिस्ट की जान बचाने के लिए निहत्ते ही एक आतंकवादी का सामना किया। आतंकियों ने उसे मार डाला, पर आदिल ने अपनी कुर्बानी देकर उनकी बांटने वाली सोच को हमेशा के लिए हरा दिया। तो अब ये कहानी उस दर्दनाक त्रासदी से आगे बढ़ती है। ये एक बड़े रणनीतिक जवाब की तरफ मुड़ती है। एक ऐसा जवाब जिसकी जड़ें पता है कहाँ थी? 25 साल पुरानी एक कसम में। भारत की तरफ से जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज और साफ था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना विदेश दौरा बीच में ही छोड़ा और वो सीधा दिल्ली लौटे। उन्होंने देश से वादा किया कि जवाब ऐसा होगा जो उनकी सोच से भी परे होगा। इसके साथ ही कुछ कड़े डिप्लोमेटिक कदम भी उठाए गए, जैसे सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना और अटारी बॉर्डर को बंद करना। और इस जवाबी कार्रवाई के पीछे ना सिर्फ देश का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पर्सनल वजह भी थी, एक प्रतिज्ञा थी। बात है 1999 की। कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान नेगोशिएटर अजीत डोभाल ने भारत की बेबसी को बहुत करीब से देखा था और उन्होंने तभी कसम खाई थी कि देश फिर कभी इतना लाचार महसूस नहीं करेगा। और अब 25 साल बाद पहलगांव हमले ने उस कसम को पूरा करने का एक मौका दे दिया था। इसके बाद एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू हुआ। रॉ और एनटीआरओ, इन दोनों एजेंसियों ने मिलकर सैटेलाइट, ड्रोन और जमीन पर अपने जासूसों का पूरा एक जाल बिछा दिया। नतीजा, 21 आतंकी ठिकानों की पहचान हुई और फिर उनमें से 9 को फाइनल टारगेट के तौर पर चुना गया। और ये कोई आम ठिकाने नहीं थे, ये वही जगहें थीं जहां से पुलवामा और 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिशें रची गई थीं। यहां पर भारत की स्ट्रैटेजी बहुत ही जबरदस्त थी, एक रणनीतिक धोखा। देखिए, दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए देश के 244 शहरों में मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया गया। इससे हुआ ये कि पाकिस्तान का पूरा ध्यान नॉर्थ की तरफ चला गया। उन्हें लगा हमला वहीं से होगा, जबकि असली प्लान कुछ और था। हमला होना था दक्षिण से, जहां तंजावुर एयरबेस पर फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन बिल्कुल खामोशी से तैयारी कर रहा था। और फिर वो रात आई, ऑपरेशन सिंदूर। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस पूरे प्लान को बिल्कुल सटीक तरीके से और तेजी के साथ अंजाम दिया गया। तारीख 7 मई 2025। दिल्ली के वॉर रूम में अजीत डोभाल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। पहला टारगेट लॉक हो चुका था, मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप। जी हां, ये वही जगह थी जहां पहलगाम के हमलावरों को ट्रेनिंग मिली थी।
ऊपर उड़ रहे ड्रोन से ग्रीन सिग्नल आया और फिर मिसाइल ने अपना काम किया। पूरी इमारत एक आग के गोले में तब्दील हो गई। पहला टारगेट सक्सेसफुली खत्म। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह ऑपरेशन सिर्फ पहलगाम का बदला लेने के लिए नहीं था, यह आतंक की जड़ों पर एक बहुत बड़ा हमला था। मुरीदके में लश्कर का वो अड्डा जहां 26/11 के हमलावरों की ट्रेनिंग हुई थी, उसे तबाह किया गया। और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां से संसद और पुलवामा अटैक की प्लानिंग हुई थी, उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। और यहाँ कहानी का एक चक्र पूरा हुआ। इन हमलों में अब्दुल रऊफ अजहर भी मारा गया। याद है, ये वही शख्स था जो 1999 के कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। अजीत डोभाल की वो 25 साल पुरानी कसम आज पूरी हो चुकी थी। हमलों के बाद जाहिर है पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इसके बाद एक ऐसा जवाब दिया जो मिसाइलों के धमाकों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइलें दागीं, लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने हर एक हमले को हवा में ही बेअसर कर दिया। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भेजे, जिनमें से 5 को मार गिराया गया, और इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया। इस जबरदस्त हार के कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान के DGMO ने हॉटलाइन पर कांटेक्ट किया और सीज़फायर की मांग की। भारत ने जो भी शर्तें रखीं वो सब मान ली गईं, और इस तरह इस मिलिट्री एक्शन का एक निर्णायक अंत हुआ। लेकिन भारत का असली और फाइनल जवाब मिसाइलों से नहीं आया, वो आया एक तस्वीर से। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और स्टेज पर 2 महिला अधिकारी थीं। एक थी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, जो एक मुस्लिम है, और दूसरी भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर वामिका सिंह, जो एक हिंदू हैं। बस ये एक तस्वीर उस एक सवाल का सबसे जबरदस्त जवाब थी, तू हिंदू है या मुसलमान? तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी कैंप्स को तो खत्म कर दिया, बिल्कुल, पर सवाल ये उठता है कि उस विचारधारा का क्या, जो ऐसे कैंप्स को बनाती है। एक लड़ाई तो जीत ली गई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विचारधारा की असली जंग वो तो अब भी जारी है।